हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर ऑन द फेस ऑफ इट के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले आपने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखी होगी, जहां पर इस चैप्टर की कंप्लीट थीम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। हर एक लाइन को बहुत थॉरली हमने समझा था। प्लस मैंने वहां पे कोट भी दिया था। कोट क्या था हमारा? द रियल डिसेबिलिटी इज पेसिमिस्टिक माइंड। एक ऐसा माइंड जिसके अंदर हमेशा से नेगेटिविटी छुपी हो, वो एक्चुअल में डिसेबिलिटी है। मतलब कि अगर हम लोगों को देखते हैं जो कहीं किसी भी तरीके से कुछ डिसेबल होते हैं, तो हमें उन पर जो है वो तरस आती है। वो एक्चुअल में डिसेबिलिटी नहीं है। एक्चुअल में डिसेबिलिटी होती है आपका पेसिमिस्टिक माइंड, जो हमेशा से नेगेटिविटी ढूंढते हैं हर चीज के अंदर। वो जो नेगेटिव होते हैं वो एक्चुअल में डिसेबिलिटी है। और ध्यान रखना, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, जो रियल स्ट्रेंथ होती है, वो होती है ऑप्टिमिस्टिक हार्ट के अंदर। मतलब कि एक ऐसा दिल जिसके अंदर हमेशा से पॉजिटिविटी भरी हो, वो एक एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। तो इस कोट को आंसर्स के अंदर कैसे लिखना है, आज वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब इस चैप्टर का पहला हमारा जो है वो क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। सारे ही पीवाईक्यूज, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं सब कुछ करा दूंगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उठा के देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर लैम पहले बात कह रहे हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स। वो कह रहे हैं कि मुझे कर्टेन्स पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, कह रहे हैं कि बाहर की चीज़ों को बाहर कर देते हैं, अंदर की चीज़ों को अंदर कर देते हैं, है ना। जब जैसे हम कर्टेन्स लगाते हैं तो नेचर बाहर का बाहर ही रह जाता है, अंदर की चीज़ अंदर ही रह जाती है, वो दोनों कनेक्ट नहीं हो पाते आपस के अंदर। ये हमारे मिस्टर लैम जो है वो बोलते हैं। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस। वो कह रहे हैं कि मुझे उजाला भी पसंद है और मुझे डार्कनेस भी पसंद है। इससे मतलब क्या है कि यहाँ पे मिस्टर लैम को जो है नेचर की हर एक चीज़ पसंद है। उन्हें नेचर का उजाला भी पसंद है, डार्कनेस भी पसंद है। वो सब चीज़ को जो है पसंद करते हैं, सब चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो ढूंढते हैं। एंड द विंडोज ओपन, उन्होंने खुली जो है विंडोज पसंद है। टू हियर द विंड, और उन्हें जो है नेचर की जो हवा की जो साउंड होते हैं वो भी सुनना उन्हें पसंद है। तो डेरी उन्हें बोलता है, येस आई लाइक दैट, मुझे भी वो पसंद है। वेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। जब जब रूफ पे जो है बारिश गिरती है तो उसकी जो साउंड आती है ना, तो हमारा डेरी बोलता है मुझे वो सुनना पसंद है। मिस्टर लैम बोलते हैं, यू आर नॉट लॉस्ट आर यू। वो कह रहे हैं कि भाई कि अब तुम खोए हुए नहीं हो। खोए हुए से मतलब क्या होता है, कि ऐसा इंसान जिसको नेचर नहीं पसंद होता, अगर ऐसा कोई इंसान होता तो वो एक्चुअल के अंदर जो बहुत ज्यादा पीछे चले जाता है। लेकिन हमारे डेरी के साथ ऐसा नहीं था। वो अभी भी नेचर को अप्रिशिएट करता है। तो उसका बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक सोच अभी डेरी की उतनी नहीं हुई थी। तब यहाँ पे मिस्टर लैम हमारे बोलते हैं कि तुम प्रॉपर लॉस्ट अभी नहीं हुए हो। नॉट ऑल टुगेदर, यू आर हियर इन थिंग्स यू लिसन, कि तुम चीज़ों को जो है सुनते हो, और ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमारे मिस्टर लैम उन्हें बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ आंसर्स देने हैं। वो क्या कह रहा है, वट फेसेट्स ऑफ मिस्टर लैम्स नेचर आर ब्रॉट इन द अबव लाइन। मिस्टर लैम्स जो हमारे मिस्टर लैम है, उनके नेचर के बारे में क्या क्या हमें पता चल रहा है। ओपननेस, वो बहुत ही खुले थे, बिल्कुल भाई बिल्कुल खुले थे। वो अप्रिशिएटिव थे, हाँ वो बिल्कुल अप्रिशिएटिव भी थे। क्योंकि देखो ओपननेस कैसे थी, वो हर चीज़ को जो है वो क्या कहते थे, हर चीज़ को खुले दिल से जो है अप्रिशिएट करते थे, कि भाई उन्हें विंड्स भी पसंद है, उन्हें हवा भी पसंद है। बच्चे उन्हें अगर लेमी लैम भी बुला रहे हैं, मतलब कि उन्हें लंगड़ा भी बुला रहे हैं, जो कि सुनने में कितना आपको अजीब लग रहा होगा, उन्हें वो भी पसंद है। वो सब कुछ चीज़ों को जो है वो पॉजिटिविटी से ढूंढते हैं। तो ओपननेस भी पसंद है उन्हें, अप्रिशिएटिव, वो अप्रिशिएटिव भी थे। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत। उन्हें एकांत, क्या वो अलोन पसंद था? नहीं भाई, उन्हें एकांत बिल्कुल पसंद नहीं था। हॉस्टिलिटी, उन्हें दुश्मनी पसंद थी? नहीं भाई, बिल्कुल पसंद नहीं थी। पॉजिटिविटी, हाँ उन्हें पॉजिटिविटी पसंद थी। उन्हें क्या वो शाय थे चीज़ों से? नहीं, वो शाय बिल्कुल नहीं थे। क्या वो चीज़ों से सावधान रहते थे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल चीज़ों से सावधान नहीं रहते थे। तो हमें जो है ओपननेस, अप्रिशिएटिव और क्या है, पॉजिटिविटी, ये हमें देखना 1 2 और 3, सॉरी 1 2 और 5। 1 2 और 5 हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो यही अपना आंसर होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सो यू आर नॉट लॉस्ट, तुम अभी खोए हुए नहीं हो। मिस्टर लैम इज सेइंग डेरी इन द अबव लाइन इज दैट। मिस्टर लैम का क्या मतलब है इस लाइन से? ही हैज़ फॉलोड हिज मदर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, के जो है क्या कहते हैं, डेरी ने उसकी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली फॉलो किए। यहाँ पे उसने जो है केयरफुली तो पहले फॉलो करता था वो, है ना, डेरी, लेकिन बाद में तो उसने फॉलो ही नहीं किए थे। तो ये बात तो होगी नहीं। और एक्सट्रैक्ट के अंदर भी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपको जो आंसर्स करने होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट के अंदर गिवन है ना, उतनी ही इंफॉर्मेशन से आंसर करना होता है। ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर के बारे में सोच के आप करोगे। चैप्टर के बारे में जब सोचोगे तो थीम बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हम करते हैं, उसमें भी 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं। ठीक है, आगे देखो, ही हैज़ द एबिलिटी टू हियर द साउंड्स अराउंड हिम। जो क्या कहते हैं, जो डेरी है उसके पास एबिलिटी थी कि वो आसपास की साउंड को सुन सकता है। ये एक आंसर हो सकता है, बट मैं आगे भी चेक कर लेता हूँ एक बार। क्या लिखा है, ही हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट ऑन एंड अप्रिशिएट नेचर, यस वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है और नेचर को अप्रिशिएट करता है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। फॉर दैट रीजन मैं ऑप्शन नंबर 2 को गेम से बाहर कर दूंगा। ही हैज़ कम टू द राइट प्लेस, वो सही प्लेस पे आया, ऐसी बात कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना होना चाहिए बेटा। ही हैज़ द एबिलिटी, यस बिल्कुल ठीक है भाई। अब वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डेरीज फीलिंग इन एक्सट्रैक्ट मूव फ्रॉम, डेरी की फीलिंग कहाँ से कहाँ आती है? बिटरनेस, कड़वाहट से, फ्रेंडलीनेस के अंदर आता है वो। देखो यहाँ पे बीच के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है आपको, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस तो अपना वही हो गया, क्या कहते हैं कि भाई शांत वांत सी ऐसी चीज़ है ना। तो बिटरनेस से फ्रेंडलीनेस की तरफ वो आया है। फिर शाइनेस से डिसअपॉइंटमेंट की तरफ आया। देखो डिसअपॉइंट तो एंड के अंदर वो कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद आ गया जो क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियस था, फिर वो ओपन हो, फिर एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है एक्सप्रेसिव होना, पावरफुल अपने आप को फील करना, एक अलग एनर्जी सी आ जाना, क्या भाई हम मैं जो है वो फेस कर सकता हूँ। तो यही तो एक्चुअल में हुआ था कि वो क्यूरियस था पहले बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिर वो ओपन हुआ और फिर एलिक्वेंस, वो पावरफुल फील करने लगा, स्ट्रेंथ फील नहीं करने लगा। फॉर दैट रीजन मतलब इन दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से मुझे 4 ज़्यादा बेटर लग रहा है। बिटरनेस, कड़वाहट, कड़वाहट उसके मन में थी। फिर फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली तो देखो नहीं हुआ था वो, मतलब फ्रेंडली नहीं हुआ था, ठीक है एकदम उसने, जब वो वाली बात भी तो चल रही थी ना, क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड थोड़ी ना हूँ अभी, वो तो मैं डिसाइड करूंगा फ्रेंड हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंडलीनेस तो नहीं हुई थी, ठीक है। फॉर दैट रीजन इसको भी मैं जरा गेम से बाहर कर दे रहा हूँ। और अगर मैं इस एक्सट्रैक्ट के अंदर भी देख रहा हूँ तो फ्रेंडलीनेस मुझे कहीं नहीं दिख रही है। तो फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। यस ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है। वेन ही सेज आई लाइक द लाइट एंड डार्कनेस, जब मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे लाइट और डार्कनेस पसंद है, मिस्टर लैम जो है वो डेरी को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों ही है और हमें दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यू स्पीक पेक्यूलियर थिंग्स। पेक्यूलियर थिंग्स का मतलब भाई तुम बड़ी अजीब और गरीब बात करते हो, है ना। हमारा डेरी बोलता है मिस्टर लैम को, वाई डज द डेरी फाइंड मिस्टर लैम कॉन्वर्सेशन पेक्यूलियर, जो हमारा डेरी है उसको मिस्टर लैम की कॉन्वर्सेशन पेक्यूलियर क्यों लगती है? तो देखो भाई, क्योंकि मिस्टर लैम स्पीक्स इन अ वेरी डिफरेंट एंड पॉजिटिव वे। मिस्टर लैम जो है बहुत ही अलग और बहुत ही पॉजिटिविटी के तरीके से जो है बात करते थे। मोस्ट पीपल टॉक टू डेरी विद पिटी और फियर। जो काफ़ी सारे लोग थे वो, मतलब जो भी लोग डेरी से बात करते थे वो उस पर बहुत तरस खा के बात करते थे और उससे जो है वो डर जाते थे, बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, क्योंकि उसके जले हुए फेस की वजह से, ठीक है। बट मिस्टर लैम डज नॉट डू दैट, लेकिन मिस्टर लैम ऐसा नहीं करते। ही टॉक्स अबाउट सिंपल थिंग्स लाइक ओपन विंडोज, वो बहुत ही सिंपल चीज़ों के बारे में बात करते हैं उससे, कि भाई खुली विंडोज़, हवा, बारिश, लाइट, डार्कनेस, इन सब चीज़ों के बारे में उससे बात करते हैं। दिस फील स्ट्रेंज टू डेरी, जो कि ये सारी चीज़ें डेरी को बहुत ही स्ट्रेंज फील कराती है, बिकॉज ही इज़ नॉट यूज टू सच नॉर्मल एंड काइंड कॉन्वर्सेशन। वो इतना आदी नहीं होता, इतनी नॉर्मल और इतनी काइंड कॉन्वर्सेशन के आदी नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे जो लोग होते हैं वो उस पर तरस खा के उससे कभी बात करते हैं, ठीक है, या उससे डर जाते हैं। लेकिन मिस्टर लैम जो है बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात करते हैं, जो कि उसको बड़ी स्ट्रेंज लगती है। तो इसलिए वो पेक्यूलर बोलता है कि तुम बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हो मुझसे, ठीक है, बच्चा ही तो है ना वो। आगे देखो, मिस्टर लैम डज नॉट फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ। मिस्टर लैम जो है वो खुद के लिए सॉरी फील नहीं करते, इवन दो ही हैज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके पास वो खुद भी जो है फिजिकली डिसेबल्ड है। इंस्टेड ही इंजॉयज लाइफ एंड टीचेस डेरी टू लिसन। इंस्टेड वो क्या करते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं और डेरी को क्या सजेस्ट करते हैं, उसको क्या सिखाते हैं कि तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें फील करना चाहिए और नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। डेरी हु इज फुल ऑफ फियर, डेरी जो है जो कि फुल ऑफ फियर है, फुल ऑफ बिटरनेस से भरा हुआ है, फाइंड्स दिस वे ऑफ थिंकिंग अनयूजुअल, जिसको इस तरीके की चीज़ें सोचना बहुत ही अनयूजुअल जो है वो लगता है। मिस्टर लैम बिलीव्स दैट द रियल प्रॉब्लम इज नॉट द बॉडी। मिस्टर लैम का ये मानना है कि जो असली प्रॉब्लम्स है वो बॉडी नहीं है, बट द माइंड, ये जो दिमाग है ना, ये असली हमारी प्रॉब्लम होती है। एज ही शोज थ्रू हिज वर्ड्स एंड एक्शन, जो कि वो अपने शब्दों और अपने एक्शंस के थ्रू हमें दिखाते भी है। और फिर एंड के अंदर मैंने वही हमारा कोट लिख दिया कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड एंड द रियल स्ट्रेंथ इज ऑप्टिमिस्टिक हार्ट। क्लियर बेटा, इस तरीके से आप आंसर सब पे प्रेजेंट कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हमें एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर लैम व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट। मिस्टर लैम ये कहते हैं कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गलियों के अंदर जाता हूँ, द किड शाउट लेमी लैम, बच्चे मुझे जो है वो लंगड़ा लैम बुलाते हैं, बट दे विल कम टू इनटू द गार्डन, लेकिन वो फिर भी जो है वो गार्डन के अंदर आते हैं, मेरे घर के अंदर आते हैं। और एक तरीके की गेम है, लिखा इट्स अ गेम।
दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, वो बोलते उनको वो डरेंगे भी क्यों? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, इसलिए वो भी नहीं डरते हैं। डेरी बोलते हैं डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारा जो है वो जंग के अंदर ये पैर जो है वो जो है वो क्या कहते हैं ब्लास्ट हो गया था या हट गया था? बोलते हैं हाँ। ठीक है, फिर डेरी बोलता है हाउ विल यू क्लाइम द, डेरी बोलता है हाउ विल यू क्लाइम द लेडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन, देन वो कहता है कि तुम सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे और वो जो क्रैब एपल्स तुम उतारने की बात करो वो कैसे करोगे? तो मिस्टर लैम बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। वो कहता है कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सीख चुका हूँ और मेरे पास काफ़ी सारी समय है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, ईयर्स टेक इट स्टडी, ठीक है, काफ़ी जो है मुझे साल लगे सारी चीज़ें सीखने के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक आंसर करना है ईयर्स आई टेक इट स्टडी, जो एंड के अंदर ये बात लिखी है। द अबव लाइन स्पीक्स द स्पीकर्स, वो जो ये वाली लाइन है स्पीकर के बारे में क्या बताती है कि स्पीकर का पेशेंस, कि उसने बहुत ही सालों लगाए हैं चीज़ें सीखने में, और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति हमें जो है वो पता चलता है इस लाइन से। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, डेरी हाउ विल यू फाइंड हाउ विल यू क्लाइम अ लैडर, जो डेरी बोलता है कि तुम लैडर पे कैसे चढ़ोगे, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ोगे। व्हाट डज डेरी हिंट इन द अबव क्वेरी, डेरी क्या हिंट करता है? डेरी हिंट करता है दैट मिस्टर लैम हैज लॉस्ट वन लेग, उसका एक पैर जो है मिस्टर लैम का निकल चुका है। सो ही फील्स मिस्टर लैम मे नॉट बी एबल टू डू डिफिकल्ट फिजिकल वर्क, तो यहाँ पे हमारे डेरी को ये लगता है कि मिस्टर लैम जो है वो डिफिकल्ट फिजिकल वर्क जो है वो नहीं कर सकते। दिस शोज दैट डेरी स्टिल थिंक्स अ फिजिकल डिसेबिलिटी लिमिट्स अ पर्सनस लाइफ। इससे हमें ये पता चलता है कि डेरी को अभी भी ये लगता है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो एक आदमी की, जो एक पर्सन की जो फिजिकल लिमिट्स है उसको उसको जो है लिमिट कर देता है, उसको कम कर देता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर एक्सप्रेस इन द अबव लाइन इज, ये यहाँ पे जो है हमें मिस्टर लैम के बारे में उसका क्या एटीट्यूड पता चल रहा है कि जब वो बोलते हैं कि जब मैं गलियों के अंदर जाता हूँ बच्चे मुझे लंगड़ा लैम बुलाते हैं। हिज हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, कि वो हर चीज़ों के अंदर नुकसान ढूंढते हैं, नहीं भाई। ही इज टिमिड एंड फेंट हार्ट, वो बहुत ही जो है वो टिमिड है। टिमिड का मतलब होता है आपका बहुत ही जल्दी डरने वाले, अरे डरने वाले थोड़ी ना, वो बिल्कुल बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। हिज एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, वो जो है रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उनके प्रति रखते हैं, तो ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। इन हिज इनडिफरेंट एंड केयरलेस एटीट्यूड, केयरलेस एटीट्यूड का तो कोई जिक्र ही नहीं है भाई, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, मिस्टर लैंग हैंडीकैप हैज नॉट डैश हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ। मिस्टर लैम का जो मतलब जो मिस्टर लैम हैंडीकैप हुआ है उससे क्या हुआ है, उससे ये हुआ है कि जो उनका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो अफेक्ट नहीं हुआ, हैज नॉट अफेक्टेड, हैज नॉट अफेक्टेड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन वट वे डिड मिस्टर लैम आइडियाज ऑफ वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग हेल्प डेरी चेंज हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। जो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं ना कि तुम चीज़ों को देखा करो, चीज़ों को सुना करो और चीज़ों के बारे में सोचा करो, इसकी वजह से जो है वो डेरी का पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके कैसे बदला था। मिस्टर लैम टॉट डेरी टू थिंक पॉजिटिवली, मिस्टर लैम ने डेरी को क्या सिखाया, पॉजिटिवली सोचना जो है वो सिखाया। ही मेड डेरी अंडरस्टैंड दैट फियर एंड सैडनेस कम फ्रॉम माइंड, उन्होंने डेरी को ये समझाया कि जो डर है और जो उदासी है वो हमारे खुद के माइंड से आती है, वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं आती है। स्लोली डेरी रियलाइज दैट हिज बर्न फेस वॉज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, धीरे धीरे जो है वो डेरी को ये रियलाइज हो जाता है कि उसका जो जला हुआ फेस है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो बड़ी प्रॉब्लम वो क्या है, हिज नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, उसकी जो नकारात्मक सोच है वो जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिस्टर लैम हेल्प हिम गेन कॉन्फिडेंस, मिस्टर लैम जो है उसको कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करते हैं और उसको होप देने में जो है हेल्प करते हैं। थस डेरी लर्न दैट, जिसकी वजह से डेरी ये सीख पाता है कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड एंड द रियल स्ट्रेंथ इज एन ऑप्टिमिस्टिक हार्ट। थ्रू मिस्टर लैम गाइडेंस, मिस्टर लैम की गाइडेंस की वजह से डेरी स्टार्टेड सीइंग लाइफ एट समथिंग मीनिंगफुल, डेरी जो है लाइफ को मीनिंगफुल नज़रिए से देखने लगता है एंड वर्थ इंजॉइंग, और वो ये इस उसके मन में ये भी फीलिंग्स आ जाती है कि लाइफ को हमें इंजॉय करना चाहिए। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आंसर लिख दोगे। चलो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी। ठीक है भाई, हमें मिस्टर लैम और डेरी को कंपेयर करना है और उनके बीच में क्या क्या अंतर है हमें ये बताना है। तो देखो अगर उनको कंपेयर करेंगे तो सिमिलैरिटी उनके अंदर ये है कि दोनों ही फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, लेकिन अंतर दोनों के अंदर बहुत है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है लाइफ को लेके, मतलब जो है ऑप्टिमिस्टिक सोच रखता है जो हमारे मिस्टर लैम है, और हमारा डेरी जो है बहुत ही पेसिमिस्टिक माइंड रखता है। देखो भाई,
मिस्टर लैम एंड डेरी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, येट दे आर कनेक्टेड बाय देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज, लेकिन दोनों कनेक्टेड कैसे हैं कि दोनों ही फिजिकल डिसेबल्ड है। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन हु हैज लॉस्ट वन लेग, मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी है जो कि अपना एक पैर खो चुके हैं, बट ही इज चेयरफुल, वो बहुत ही चेयरफुल है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और फुल ऑफ होप है। ही एक्सेप्ट हिज डिसेबिलिटी एंड एंजॉयज लाइफ, वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं और लाइफ को जो है इंजॉय करते हैं। ही लाइक्स ओपन स्पेसेस, उन्हें खुले स्पेसेस पसंद है, उन्हें नेचर पसंद है और उन्हें लोग पसंद है। ही बिलीव्स दैट फियर कम्स फ्रॉम माइंड नॉट फ्रॉम द बॉडी, उनका ये मानना है कि जो डर है वो दिमाग से आता है, वो बॉडी से, हमारी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं आता। मिस्टर लैम हैज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, मिस्टर लैम का जो है पॉजिटिव एक सोच है, सोचने मतलब मिस्टर लैम की जो है वो पॉजिटिव सोच है। एंड टीचेस अदर्स टू लुक एट लाइफ विद करेज एंड पेशेंस, जो कि दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि बहुत ही साहस के साथ और बहुत ही पेशेंस से आपको जो है क्या कहते हैं लाइफ को देखना चाहिए। डेरी ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर हम डेरी को देखते हैं, इज अ यंग बॉय विद बर्न फेस, एक यंग बॉय है जिसका जला हुआ फेस है। ही फील्स लोनली, वो बहुत ही अकेला फील करता है, बहुत ही एंग्री फील करता है और बहुत ही इनसिक्योर फील करता है। ही अवॉइड्स पीपल, वो लोगों को अवॉइड करता है क्योंकि ही फियर्स हिज रिएक्शंस, वो उन लोगों के जो रिएक्शंस होते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, देयर रिएक्शंस, उनसे बहुत ही जो है वो डरता है। एंड फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बहुत ही सॉरी फील करता है कि भगवान ने मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रखा है, वो बड़ा ही जो है वो नेगेटिव सोच रखता है। डेरी बिलीव्स दैट हिज डिसेबिलिटी हैज़ रून हिज लाइफ, डेरी का ये मानना है कि जो उसकी डिसेबिलिटी, उसका जो जला हुआ चेहरा है, उसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। हाउ एवर आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम के मिलने के बाद हिज थिंकिंग स्लोली चेंजेस, उसकी धीरे धीरे जो सोच है वो चेंज होती रहती है। मिस्टर लैम्स पॉजिटिव आइडियाज हेल्प डेरी अंडरस्टैंड दैट लाइफ हैज स्टिल बी ब्यूटीफुल, जो मिस्टर लैम की पॉजिटिव सोच है उसकी वजह से डेरी ये समझ पाता है कि लाइफ अभी भी जो है वो ब्यूटीफुल हो सकती है। थस द प्ले शोज दैट, और हमें कंक्लूड करते हुए प्ले हमें ये दिखाता है कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड, जो रियल डिसेबिलिटी है वो क्या है, पेसिमिस्टिक माइंड है, मतलब कि नेगेटिव माइंड है। और जो रियल स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपका ऑप्टिमिस्टिक हार्ट, एक पॉजिटिव हार्ट है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। मिस्टर लैम बिलीव्स दैट वननेस ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ गॉड, मिस्टर लैम का जो ये मानना है कि जो सारे जो क्रिएशंस है, मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक तरीके से यूनाइटेड है। गिव एन एग्जांपल सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, हमें एक एग्जांपल देके सपोर्ट करना है। देखो भाई, मिस्टर लैम बिलीव्स इन वननेस ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ गॉड बिकॉज ही ट्रीट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग विद इक्वल रिस्पेक्ट, जो मिस्टर लैम का मानना है कि सारी चीज़ें जो है वो एक ही है, हमें इनको जो है एक नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो सब लोग हैं और जो सारी चीज़ें हैं उन्हें हम वो जो मिस्टर लैम वो इक्वल इज्जत देते, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस हाउ ही वेलकम्स एवरीवन, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सबको जो है वो कैसे वेलकम करते हैं, उनके घर के दरवाजे जो है वो खुले ही रहते हैं, ठीक है, अपने गार्डन के अंदर सबको वेलकम करते हैं। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु टीज हिम कॉलिंग लेमी लैम, इंक्लूडिंग वो सारे बच्चे जो कि उसे लंगड़ा लैम जो है बुलाते हैं। ही डज नॉट फील एंग्री और हर्ट, वो उन पे गुस्सा और बहुत ही दुखी फील नहीं करते। इंस्टेड ही अंडरस्टैंड्स दे आर जस्ट प्लेइंग, इंस्टेड वो समझते हैं कि वो सिर्फ खेल रहे हैं। एंड एक्सेप्ट्स देम एज दे आर, और वो उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि वो बच्चे हैं, ठीक है। मिस्टर लैम ऑल्सो लव्स नेचर एंड एंजॉय लाइफ लाइट एंड डार्कनेस, लाइट डार्कनेस विंड एंड रेन, मिस्टर लैम जो है वो नेचर को भी पसंद करते हैं और वो रोशनी अंधेरा हवा बारिश सबको जो है पसंद करते हैं। ही बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सेम वर्ल्ड, उनका ये मानना है कि सारी चीज़ें जो है इस सेम संसार के जो है पार्ट है। एंड वी शुड एक्सेप्ट टुगेदर, और हमें जो है सबको एक साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। ही डज नॉट सी हिमसेल्फ एज डिफरेंट, वो खुद को जो है बाकियों से अलग नहीं देखते हैं और इन्फीरियर बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, और अपने अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझते हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, वो अपने आप को बाकियों की तरह बिल्कुल इक्वली ही ट्रीट करते हैं। थ्रू हिज थॉट एंड एक्शंस, अपने एक्शंस और थॉट की वजह से, एक अच्छी सोच की वजह से, ही शोज दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर कनेक्टेड एंड वैल्यूएबल, वो ये शो करते हैं कि सारे जो लिविंग बीइंग्स है वो कनेक्टेड है और हर एक लिविंग बीइंग की अपनी ही एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि दिस क्लियरली सपोज द आइडिया, जो कि आइडिया को सपोर्ट करता है, द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड, जो रियल डिसेबिलिटी एक पेसिमिस्टिक माइंड है और जो रियल स्ट्रेंथ है वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक हार्ट है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे आप वो एग्जांपल भी दे सकते हो कि वो वीड बोलता है ना, कि लोग उसको वीड बोलेंगे पर मैं उसको जो है वो ग्रीन एक प्लांट ही बोल सकता हूँ कि वो भी ग्रीन एक प्लांट ही है, तो वो उसको अलग नहीं देख रहा, वो भी उसके पौधे की नज़र से ही देख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो एक एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर लिख सकते थे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
फिजिकली impaired people have to suffer pain and a sense of alienation due to the behavior of the people। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल impaired लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसअपेयर्ड लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेन फील करते हैं और बहुत ही एलियनेशन फील करते हैं। एलियनेशन मतलब कि वो बहुत ही अपने आप को अलग अलग सा फील करते हैं। किसकी वजह से? जो उनके आसपास लोग होते हैं उनके बिहेवियर की वजह से। ठीक है, बड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हैं ना डिसेबल लोगों को देख के, उन पे तरस खाएंगे बहुत ज़्यादा। अरे तरस क्यों खा रहे हो भाई, वो भी जो है इस धरती का पार्ट, उनको इक्वली नॉर्मली जो है ट्रीट करो, उनसे वैसी ही बातें करो। ठीक है, वो आंखों के आगे ना एक तरस वाला फिल्टर लगा के उनको उस नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको हमें इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए ताकि वो भी बहुत नॉर्मली हमारे साथ बिहेव करे। ठीक है, इट्स आयरनिकल दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड विद एम्पैथी। ये बड़ा आयरनिकल है कि पीपल को उनको एम्पैथी के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए, ईदर अवॉइडेड और पिटेड। इधर लोग क्या करते हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं और उन पर तरस खाते हैं। इस पे हमें डिस्कस करना है। तो देखो भाई, फिजिकल इम्पेयर्ड पीपल ऑफन सफर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। फिजिकल जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं, फिजिकल डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, वो सिर्फ सफर नहीं करते अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड देम। लेकिन जो लोग उनके आसपास होते हैं उनके बिहेवियर की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा सफर करते हैं। इंस्टेड ऑफ शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, लोग जो है, क्योंकि उन्हें जो अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं? सोसाइटी ईदर अवॉइड्स और ट्रीट्स देम विद पिटी। सोसाइटी जो है उन्हें या तो अवॉइड करती है या उन पर तरस जो है खाती है। इतनी बात मैंने यहीं से उठा के लिखी है। ठीक है भाई, फिर मैंने आंसर शुरू किया। दिस मेक्स देम फील लोनली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, जिसकी वजह से वो खुद को लोनली और बाकियों से अलग जो है वो फील करते हैं। पीपल स्टेयर एट देम, लोग जो उनकी तरफ घूरते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और फील अनकंफर्टेबल इन देयर प्रेजेंस। और उनकी प्रेजेंस में जब वो लोग आसपास होते हैं तो बड़े ही लोग उनकी प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील करता है, जो कि उन्हें बहुत ही डीपली हर्ट करता है। जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको ये चीज़ बहुत बहुत डीपली हर्ट करती है। सच बिहेवियर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एलियनेशन फिजिकली चैलेंज पीपल। ये जो बिहेवियर है ये एक सेंस ऑफ एलियनेशन जो है बनाती है, कहाँ पे? फिजिकली चैलेंज लोगों के माइंड के अंदर। दे बिगिन टू बिलीव दैट दे डू नॉट बिलोंग टू सोसाइटी। इस वजह से जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि वो इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते। इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ट्रीट करने की बजाय दे आर सीन ओनली थ्रू अ लेंस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। उनको उनके डिसेबिलिटी के लेंस के थ्रू जो है वो देखा जाता है। दिस इज आयरनिकल बिकॉज दे डिजर्व इक्वालिटी। ये आयरनिकल है क्योंकि और वो भी इक्वालिटी डिजर्व करते हैं, वो भी एक्सेप्टेंस जो है डिजर्व करते हैं, नॉट सिंपथी और फियर। वो सिंपथी और फियर जो है वो डिजर्व नहीं करते। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट क्लियरली शोज दिस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ डेरी। ये जो हमारा प्ले था ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि हमें डेरी के कैरेक्टर के थ्रू क्लियरली हमें दिखाता है। हु फील्स आइसोलेटेड, जो कि बहुत ही अकेला आइसोलेटेड फील करता है ड्यू टू पीपल्स रिएक्शन, लोगों की रिएक्शंस की वजह से। किस पर? उसके जले हुए फेस पर जो लोग रिएक्शन देते हैं उसकी वजह से। मिस्टर लैम टीचेस हिम दैट द रियल प्रॉब्लम लाइज इन नेगेटिव थिंकिंग। मिस्टर लैम उसे ये सिखाते हैं कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो नेगेटिव सोच के अंदर है, जो कि कहा भी गया है कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड एंड द रियल स्ट्रेंथ इज एन ऑप्टिमिस्टिक हार्ट। सोसाइटी मस्ट चेंज इट्स एटीट्यूड टू ट्रूली इंक्लूड एवरीवन। सोसाइटी को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए और इन सारे लोगों को जो है एक साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस तरीके से आंसर लिख दोगे। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मिस्टर लैम। अब मिस्टर लैम जो बात बोलते हैं ना, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे दो हाथ हैं, तुम्हारे दो पैर हैं, आंखें हैं और कान है। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम बाकियों से बहुत अच्छा कर सकते हो। मिस्टर लैम उसको ये बोलता है ऑप्टिमिज्म इज द बेस्ट टूल टू फेस चैलेंजेस इन द लाइफ। वो मिस्टर लैम ने बोला कि जो ऑप्टिमिज्म है, मतलब कि पॉजिटिव सोच जो है वो एक बेस्ट टूल है अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इमेजिन यू आर मिस्टर लैम। अब हमें इमेजिन करना है कि हम कौन है? मिस्टर लैम है। यू वांट टू गिव अ मोटिवेशनल स्पीच, आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देने, किसको? टू अ ग्रुप ऑफ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट। जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनको आपको जो है एक स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच देनी है, अर्जिंग देम टू बी पॉजिटिव इन देयर अप्रोच ऑफ लाइफ। ठीक है, उनको जो है ये अर्ज करना है कि आप लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिव सोच रखो। ठीक है, राइट द स्पीच ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम बन के आपको जो है वो स्पीच लिखना आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक तो यही आया। फिर उसके बाद जो है वो स्पीच जो है लिखी गई। क्योंकि हम मिस्टर लैम है तो पहले मैंने अपनी डिसेबिलिटी ही बता दी कि मैं भी डिसेबल हूँ।
आई स्टैंड बिफोर यू नॉट एज अ परफेक्ट मैन, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ एक परफेक्ट आदमी के रूप में नहीं, बट एज अ होपफुल वन, लेकिन मैं एक होपफुल इंसान हूँ। आई हैव लॉस्ट अ लेग, मैं एक पैर अपना खो चुका हूँ। येट आई हैव नेवर लॉस्ट माई लव फॉर लाइफ, लेकिन फिर भी जो मैं जिंदगी से प्यार करता हूँ वो मैंने नहीं खोया है। यू ऑल हैव सो मैनी स्ट्रेंथ्स इनसाइड यू, आप सबके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ जो है वो भरी हुई है। आपके स्ट्रॉन्ग माइंड है, आपका दिल बहुत ही काइंड है, एंड द पावर टू ड्रीम, और एक पावर जो आपके पास है सपने देखने की, वो सारी चीज़ें आपके अंदर है। नेवर थिंक दैट योर डिसेबिलिटी मेक्स यू वीक, ऐसा कभी मत सोचना कि जो तुम्हारी डिसेबिलिटी है वो तुम्हें वीक बनाएगी। वट रियली होल्ड्स अ पर्सन बैक इज फियर एंड नेगेटिव थिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग। एक आदमी को जो पीछे रोकती है चीज़ वो क्या है, वो उसका डर है और उसकी नेगेटिव सोच है। लाइफ विल गिव यू चैलेंजेस, लाइफ तुम्हें चैलेंज देगी, बट चैलेंजेस आर नॉट मेंट टू स्टॉप यू, लेकिन जो चैलेंजेस है वो तुम्हें रोकने के लिए बने नहीं है। दे आर मेंट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, वो बने हैं तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लर्न टू वॉच द वर्ल्ड अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास संसार है उसको देखना जो है वो सीखो। लिसन टू इट्स साउंड, जो हमारे संसार की साउंड है उसको जो है सुनो। एंड थिंक पॉजिटिवली, और पॉजिटिव जो है वो सोचो। इंजॉय नेचर, नेचर को इंजॉय करो, लोगों को इंजॉय करो, और जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां होती है, जो छोटी छोटी जो पल होते हैं उसको इंजॉय करो। डू नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, अपने आप को इस संसार से छुपाओ मत। ओपन योर हार्ट एंड माइंड, अपने दिल और अपने दिमाग को जो है वो खोलो। रिमेंबर पीपल में लुक एट यू डिफरेंटली, ध्यान रखना कि लोग तुम्हें जो है डिफरेंट निगाह से, डिफरेंट जो है वो डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे, बट वट ट्रूली मैटर्स इज हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, लेकिन जो मैटर करेगा वो ये करेगा कि तुम खुद को किस नज़रिए से देखते हो। कॉन्फिडेंस कैन रिमूव फियर, जो कॉन्फिडेंस है वो डर निकाल सकता है। एंड होप कैन चेंज लाइफ, और जो होप है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड, जो रियल डिसेबिलिटी वो क्या है, एक पेसिमिस्टिक सोच है, और जो रियल स्ट्रेंथ है वो क्या है, एक ऑप्टिमिस्टिक हार्ट है। बी ब्रेव, बी पॉजिटिव एंड वॉक फॉरवर्ड विद फेथ, ब्रेव बनो, पॉजिटिव बनो, और एक फेथ के साथ आगे बढ़ते रहो। लाइफ इज ब्यूटीफुली लिव इट फुली, लाइफ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको फुल जो है बढ़िया से जियो, है ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, बिल्कुल बढ़िया खुशियों से जो है वो जियो। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अब हमें ये देखना कि इमेजिन यू आर डेरी, हम क्या है, हम डेरी है भाई, ठीक है भाई, हम डेरी बन गए। स्पीकिंग एट द फ्यूनरल ऑफ मिस्टर लैम, हम जो है मिस्टर लैम के फ्यूनरल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड के अंदर मिस्टर लैम की जो वो डेथ हो गई थी, तो हम उनके फ्यूनरल पे आए हुए हैं, डेरी भी आया हुआ है। और डेरी क्या कह रहा है, हाईलाइटिंग मिस्टर लैम्स ऑप्टिमिज्म, मिस्टर लैम की जो ऑप्टिमिज्म है, उसकी जो पॉजिटिव सोच है, उसके बारे में जो डेरी है वो हाईलाइट कर रहा है। एंड द चेंज ही ब्रॉट अबाउट इन योर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, और जो डेरी के एटीट्यूड के अंदर लाइफ को लेके जो चेंज आया है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, आपको इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यू मे बिगिन लाइक दिस, डियर फ्रेंड्स आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू मिस्टर लैम, के डियर फ्रेंड्स मैं जो है बहुत ज़्यादा तहे दिल से मिस्टर लैम का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, ही ब्रॉट इन टू माई लाइफ, कि भाई जो खुशियाँ, जो रोशनी वो मेरी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए हैं। आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू मिस्टर लैम फॉर द लाइट ही ब्रॉट इन टू माई लाइफ, वो जो रोशनी मेरी ज़िंदगी के अंदर लेके लाए हैं। वेन आई फर्स्ट मेट हिम, जब उनसे पहली बार मिला था, आई वॉज फुल ऑफ फियर, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और बहुत ज़्यादा ही उदास भी रहता था। आई हेटेड माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत ही हेट करता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई बर्न फेस, मेरे जले हुए फेस की वजह से। एंड आई बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड नेवर एक्सेप्ट मी, और मेरा ऐसा मानना था कि ये संसार मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट मिस्टर लैम्ब सॉ मी डिफरेंटली, लेकिन मिस्टर लैम्ब ने मुझे एक दूसरे नज़रिए से देखा। ही डिड नॉट लुक एट माई स्कार्स, उन्होंने मेरे स्कार्स की तरफ नहीं देखा। ही लुक्ड एट माई हार्ट, उन्होंने मेरे दिल की तरफ देखा। मिस्टर लैम वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, मिस्टर लैम हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब पॉजिटिव सोच रखते थे। इवन आफ्टर लूजिंग वन लेग, अपना एक पैर खोने के बाद भी ही लव्ड लाइफ, वो लाइफ को पसंद करते थे, नेचर को पसंद करते थे, और लोगों को पसंद करते थे। ही ही टॉट मी टू वॉच द वर्ल्ड अराउंड मी, उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने आसपास जो वर्ल्ड है उसको देखो, साउंड सुनो इस संसार की, जैसे कि विंड की साउंड होगी, रेन की साउंड होगी, एंड थिंक पॉजिटिवली, और जो है पॉजिटिव सोच रखो। ही मेड मी अंडरस्टैंड द लाइफ इज नॉट अबाउट वट वी हैव लॉस्ट, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लाइफ ये नहीं है कि तुमने खो दिया उसके बारे में रोते रहो, बट अबाउट वट वी स्टिल हैव, लेकिन इसके बारे में कि हमारे पास और क्या है अभी। ठीक है, जो हमने क्या खो दिया उसके बारे में ना सोचो, जो हमारे पास अभी क्या है उसके बारे में सोचो। ये मिस्टर लैम ने मुझे सिखाया है। बिकॉज ऑफ हिम, उनकी वजह से आई लर्न टू फेस पीपल, मैं लोगों को फेस करना जो है वो सीखा है, विदाउट फियर, बिना किसी डर के, और अपने आप पे विश्वास रख के।
मिस्टर लैम चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कम्प्लीटली। मिस्टर लैम ने लाइफ के प्रति जो मेरा एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही बदल दिया है। ही शोड मी दैट, उन्होंने मुझे ये दिखाया है कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड। जो रियल डिसेबिलिटी है वो क्या है, एक नकारात्मक सोच है, और एक रियल स्ट्रेंथ जो क्या है वो एक ऑप्टिमिस्टिक हार्ट है। दो ही इज नो लॉन्गर विद अस, हालांकि वो हमारे साथ आज नहीं है। हिज वर्ड्स एंड ऑप्टिमिज्म विल ऑलवेज लिव इन माई हार्ट, जो उनके शब्द हैं और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय के अंदर हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। क्लियर है बेटा? तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या कह रहा है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले, सेक्शन के कौन से प्ले के कौन से सेक्शन के अंदर डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस। मिस्टर लैम अकेले है ये हमें कहाँ पता चलता है, और वो डिसअपॉइंटेड भी है वो कहाँ हमें पता चलता है। वट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दिस फीलिंग, और किस तरीके से मिस्टर लैम जो है इस फीलिंग्स को, मतलब कि आपकी जो लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, इसको ओवरकम करते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम इज अ लोनली बट हैप्पी पर्सन। मिस्टर लैम अकेले हैं लेकिन एक हैप्पी पर्सन है। ही डज नॉट फील अलोन, वो अलोन फील नहीं करते, बिकॉज ही फाइंड्स कंपनी इन नेचर। वो जो है वो नेचर के अंदर अपना साथ ढूंढ लेते हैं। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज गार्डन, वो काफ़ी समय अपना जो है वो गार्डन के अंदर व्यतीत करते हैं। हिज लेग वॉज लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट लॉन्ग अगो, उनका जो एक पैर है वो एक एक्सीडेंट के अंदर, मतलब कि एक वॉर के अंदर जो है वो काफ़ी पहले जो है वो उन्होंने खो दिया था। एंड चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम, और बच्चों ने लेमी लैम बुलाते हैं। बट ही डज नॉट फील बैड अबाउट इट, लेकिन वो उसके बारे में बहुत वो बुरा फील नहीं करते। ही इवन सेज दैट नेम सूट्स हिम, वो इवन ये भी कहते हैं कि ये नाम तो उन्हें सूट करता है। ही लिव्स अलोन, वो अकेले रहते हैं। एंड स्पेंड टाइम वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, और अपना समय चीज़ों को देखने में, चीज़ों को सुनने में और चीज़ों के बारे में सोचने में जो है निकालते हैं। when Derry talks about going home, जब डेरी जो है वो घर जाने के लिए बोलता है, मिस्टर लैम सैडली सेज, मिस्टर लैम जो है बहुत ही उदास भरे मन से कहते हैं, वंस यू गेट होम यू विल नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम वापस जो है खुद को नहीं आने दोगे। ही टेल्स डेरी दैट ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, वो डेरी को बताते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे दोस्त हैं। बट डेरी डज नॉट बिलीव हिम, लेकिन डेरी उन पर विश्वास नहीं करता। एंड सेज ही विल प्रोबेबली डाई अलोन, और वो कहता है, डेरी बोलता है कि वो जो है अकेले ही मर जाएंगे। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे मिस्टर लैम सीम्स टू फील लोनली एंड सैड। इस मोमेंट में हमें रियलाइज होता है कि मिस्टर लैम जो है वो अकेले हैं और वो बहुत ही उदास रहते हैं, वो सैड भी है। मिस्टर लैम फाइंड्स कंफर्ट इन बीज एंड क्रैब एप्पल्स, मिस्टर लैम जो है वो कंफर्ट अपने बीज के अंदर और क्रैब एप्पल्स के अंदर ढूंढ लेते हैं। ही ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स बाय कीपिंग हिज गेट ओपन, वो दोस्त बनाना चाहते हैं अपना जो है वो गार्डन का गेट ओपन रख के। एंड नॉट यूजिंग कर्टेन्स, और अपने कर्टेन्स वो नहीं लगाते घर पे। टू अवॉइड फीलिंग लोनली, वो लोनलीनेस की फीलिंग अवॉइड करने के लिए ही सिट्स इन गार्डन, वो गार्डन के अंदर बैठते हैं, बुक्स रीड करते हैं और बीज को जो है वो उनकी हमिंग साउंड सुनते हैं। अनलाइक डेरी की तरह नहीं, ही डज नॉट कंप्लेन अबाउट बीइंग अलोन, वो कभी अकेले होने की कंप्लेंट नहीं करते। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर की कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, और इस चैप्टर के प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पर जो है बेटा वो कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है नीचे मिल जाएंगे। जाते आते एक हैशटैग देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है, क्योंकि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, लोग पकड़ के पूछेंगे बाद में आपसे कि क्या राज है भाई, तो बोलना उन्हें मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।